हेलो एवरीवन। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स का जो नेक्स्ट वीडियो क्लास है उसमें ये बताने जा रहा हूँ कि हैमिल्टोनियन वेरिएशन प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हमने जो पिछली क्लास ली थी उसमें आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस वाला टॉपिक कर रहे थे। तब हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जिसमें हम प्रूव कर रहे थे। तो अब उसमें एक हमने लिखा था कि डेल आर आई बराबर डेल फाई क्रॉस आर आई, ये लिखा था। और एक लिखा था डेल पी के बराबर डेल फाई क्रॉस पी के। ये हमने अभी जो हमारी कुछ क्लास पहले लाग्रांजियन कंजर्वेशन थ्योरम इक्वेशन पार्ट 2 ऐसे करके नाम से कोई वीडियो है, उसमें हमने ये समझाया है कि ये कैसे आया। जैसे ये एक्सिस है और ये कोई सिस्टम इस एक्सिस के चारों ओर रोटेट कर रहा है। यहाँ किसी पॉइंट पी के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं आर आई, ये एंगल है थीटा, और ये इस पूरे सर्किल का सेंटर पॉइंट है। यहाँ से ये रेडियस है, इसको लिख सकते हैं हम, अभी लिख लेंगे। और ये है चाप, इसको लिखते हैं डी आर आई। और इस जो सेकंड पॉइंट क्यू है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर आई प्लस डी आर आई, और ये हमने मिला दिया। तो ये जो ओडेस पी है वो क्या होगा, आर आई साइन थीटा, क्योंकि लंबवत घटक हो जाएगा ना इसका आर आई का। और हम जानते हैं कोण बराबर चाप बटा चाप अपॉन त्रिज्या। तो कोण हमने यहाँ उसमें लिया था डी क्यू के, तो कोण आ जाएगा डी क्यू के, चाप आ जाएगा डी आर आई, और त्रिज्या आ जाएगी आर आई साइन थीटा। तो डी आर आई का मान आ जाएगा डी क्यू के आर आई साइन थीटा। तो इस सब को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो डी आर आई वेक्टर डी क्यू के क्रॉस आर आई, डी क्यू के क्रॉस आर आई, क्योंकि ये साइन थीटा में इसलिए क्रॉस आएगा। और डी क्यू के ये जो एंगल है हमने यहाँ जो लिखा है उसको इस प्रकार से लिखा है डेल आर आई डेल फाई क्रॉस आर आई। तो ये जो टर्म को ये लिखा है वो इस टर्म से लिखा है, ये हमने इस प्रकार से सिद्ध किया। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में डेल पी के डेल फाई क्रॉस पी आई, ये भी इसी प्रकार से याद कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने बताया नहीं था, जो मैंने दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उस वीडियो कल जो वीडियो बनाया था उसमें, या इससे पिछली क्लास जो ली थी उसमें मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी किया है। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप ये देख लेना, आपकी पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम करते हैं हैमिल्टोनियन वेरिएशन प्रिंसिपल, इसको कहते हैं हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल, अलग अलग नाम है। इसमें क्या होता है कि एक सिस्टम लेते हैं जो कि कंजर्वेटिव डायनामिकल होलोनोमिक सिस्टम होता है, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है। उस सिस्टम को हम एक पॉइंट पी से एक पॉइंट क्यू, कोई पॉइंट ले सकते हैं, इनिशियल पॉइंट पी से फाइनल पॉइंट क्यू तक उसको किसी एक्चुअल फोर्स के द्वारा ले जाया जाता है। तो उसमें जो पथ होते हैं वो लेते हैं हम। देखो ये पी है और ये पॉइंट क्यू है,
ये पथ है आर फर्स्ट, तो हमारे पथ हुआ पी आर फर्स्ट क्यू, ये ओरिजिनल पथ है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, और ये आपके कोई सेकंड पाथ है, ये थर्ड पाथ है। इस तरह से इनफाइनाइट पथ हो सकते हैं इसके आसपास, परंतु जो ओरिजिनल पथ होगा, जो सबसे छोटा होगा, वो यही होगा, पी से क्यू, पी आर फर्स्ट क्यू, ये ओरिजिनल पथ होगा। तो इस हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल का हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल क्या है कि इसका स्टेटमेंट क्या है कि हम एक सिस्टम लेते हैं, कंजर्वेटिव डायनामिकल होलोनोमिक सिस्टम, उसको एक पथ पे हम मूव कराते हैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। जैसे इनिशियल पॉइंट पी से फाइनल पॉइंट क्यू तक मूव कराते हैं, तो ये पी आर फर्स्ट क्यू पर मूव करता है। तो इस सिस्टम के लिए जो लाग्रांजियन फंक्शन होता है उसका जो इंटीग्रेट लेते हैं, अब जैसे ये पॉइंट पी है, ये t1 टाइम पर है, ये पॉइंट t2 टाइम पर है, तो इस t1 से t2 लिमिट में जो इंटीग्रेशन होता है l का, वो एक एक्सट्रीम वैल्यू रखता है, कांस्टेंट वैल्यू रखता है, अधिकतम और नियत वैल्यू रखता है। तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, t1 t2 l dt बराबर एक्सट्रीमम, या हम कह सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू रखता है। अब इसका हम अवकलज लेते हैं, t1 से t2 l dt बराबर 0। तो ये स्टेटमेंट है हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल का, वेरिएशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है। इस प्रकार से मैथमेटिक रूप में लिखा जाता है, यही हमें प्रूव करना है। और एक सिस्टम को इनिशियल पॉइंट P पर जो t1 समय पर है, उसको R फर्स्ट पथ द्वारा फाइनल पॉइंट Q पर t2 समय तक ले जाया जाता है। तो उसमें उसका लाग्रांजियन फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है इन लिमिट t1 से t2, वो कांस्टेंट होता है, एक्सट्रीमम होता है, मैक्सिमम होता है, और उसका जो अवकलज होता है वो शून्य होता है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें हमने देख लिया कि एक तो ओरिजिनल पथ है, एक डायरेक्ट पथ है पी आर फर्स्ट क्यू, और बाकी इसके नेबरिंग पथ्स हैं। तो इसमें सिस्टम पर एक्चुअल फोर्स अप्लाइड करके उससे ये कार्य करवाया जाता है। तो हम डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल का यूज करेंगे। डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, एफ आई प्लस माइनस पी आई डॉट डेल आर आई बराबर 0, ये डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल होता है। ठीक है ना। और पी आई का मान होता है एम वी आई, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। तो पी आई डॉट क्या हो जाएगा, एम वी आई डॉट, ये मान इसमें रख देंगे, एफ आई माइनस एम वी आई डॉट डेल आर आई इक्वल टू 0। इस पर वेक्टर भी लगा सकते हैं, ये भी वेक्टर, क्योंकि डॉट बीच में आ रहा है तो दोनों वेक्टर हैं। फिर हम लिखेंगे एफ आई डॉट डेल आर आई माइनस एम वी आई क्या होता है, आर आई डॉट। तो वी आई डॉट क्या हो जाएगा, आर आई डबल डॉट। तो हम लिख देंगे आर आई डबल डॉट डॉट डेल आर आई बराबर 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। फिर हम एक स्टेप लेंगे, डी अपॉन डी टी आर आई डॉट
डेल आर आई ये लेंगे, इसमें हम आर आई डॉट का अवकलन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा आर आई डबल डॉट, वेक्टर लगा सकते हैं हम, डेल आर आई प्लस, फिर डेल आर आई का करेंगे तो आर आई डॉट को छोड़ देंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। हमें ये जो वैल्यू आ रही है आर आई डबल डॉट डेल आर आई, आर आई डबल डॉट डेल आर आई, इसका मान यहाँ से लेके इक्वेशन 2 से लेके ये माइनस ये इसमें रखना है इक्वेशन 1 में। ठीक है, छोटा सा स्टेटमेंट है, कोई इतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ से इक्वेशन 2 से हम मान निकालेंगे आर आई डबल डॉट डॉट डेल आर आई इक्वल टू डी अपॉन डी टी आर आई डॉट डेल आर आई माइनस आर आई डॉट डेल आर आई डॉट, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। हमारे पास में आर आई डबल डॉट डेल आर आई का मान आ गया, यहाँ रख देंगे इक्वेशन 1 में, तो आ जाएगा एफ आई डॉट डेल आर आई इक्वल टू, नहीं माइनस आएगा, माइनस एम से मल्टीप्लाई है ना ये, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी अपॉन डी टी आर आई डॉट डेल आर आई माइनस माइनस प्लस एम, फिर आएगा आर आई डॉट डेल आर आई डॉट, ये आएगा, हाँ, और बराबर 0। अब हम इस स्टेप को क्या लिख सकते हैं, जैसे आर आई डॉट डेल आर आई डॉट, इस तरह से ये स्टेप है, इसको अवकलज में लिख सकते हैं हम 1/2 आर आई डॉट का स्क्वायर। अब इसका अगर अवकलज करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 2 मल्टीप्लिकेशन में आएगा 2 आर आई डॉट और डेल आर आई डॉट आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा आर आई डॉट और डेल आर आई डॉट, यही मान आ जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, इसी के बराबर आ जाएगा ये। तो इस स्टेप को हम, इस टर्म को हम ये लिख सकते हैं 1/2 आर आई डॉट स्क्वायर, डेल में अवकलज के रूप में लिख सकते हैं। आप देख सकते हो क्यों लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे एफ आई डॉट डेल आर आई, अब ये पहले ये टर्म लिख लेते हैं, प्लस एम आर आई डॉट डेल आर आई डॉट क्या लिख सकते हैं, डेल 1/2 आर आई डॉट का स्क्वायर माइनस एम डी अपॉन डी टी आर आई डॉट डेल आर आई, यहाँ डॉट था क्या, नहीं था, डेल आर आई ये, और बराबर 0। एफ आई डॉट डेल आर आई को लिख सकते हैं डेल डब्लू, वर्क हो गया ये, प्लस डेल 1/2 एम आर आई डॉट का स्क्वायर, इस तरह से काइनेटिक एनर्जी के रूप में आ गया, इक्वल टू एम डी अपॉन डी टी आर आई डॉट डेल आर आई
ये लिख सकते हैं हम। और डेल डब्ल्यू जो होता है इसको लिख सकते हैं माइनस डेल वी, पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव। और टी बराबर लिख सकते हैं 1/2 आर आई डॉट का स्क्वायर, क्योंकि आर आई डॉट जो होता है वो वी होता है, तो एक 1/2 mv² की तरह हो गया, 1/2 m RI डॉट टी काइनेटिक एनर्जी। तो ये मान हम इसमें रखेंगे। माइनस डेल वी प्लस डेल टी इक्वल टू एम d/dt आर आई डॉट डेल आर आई, ये हम लिख सकते हैं। डेल टी माइनस वी इक्वल टू एम d/dt आर आई डॉट डेल आर आई। ठीक है, टी माइनस वी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी और लाग्रांजियन फंक्शन होता है टी माइनस वी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। इसको लिख सकते हैं एम d/dt आर आई डॉट अब इन लिमिट टाइम t1 टू t2, क्योंकि जो p पॉइंट पर जब सिस्टम होता है तो टाइम होता है t1, और q पॉइंट पर सिस्टम जाता है तो टाइम होता है t2। तो t1 से t2 तक इसका डिफ्रेंशिएट कर इंटीग्रेट करेंगे। t1 से t2 डेल एल dt इक्वल टू t1 से t2 m d/dt आर आई डॉट डेल आर आई dt। अब चूंकि मैंने एक कुछ कंडीशन मैंने बताई नहीं, इसमें कुछ विशेष कंडीशन होती है कि एट द एंड पॉइंट्स p एंड q, p और q पॉइंट पर एक तो डेल आर आई जीरो होता है, डेल आर आई जो होता है ना डिस्प्लेसमेंट वो जीरो होता है, और डेल टी जीरो होता है। ठीक है ना, डेल आर आई जीरो होता है और डेल टी जीरो होता है, क्योंकि p और q जो पॉइंट होते हैं वो स्पेस में फिक्स होते हैं। ठीक है ना, उससे आगे सिस्टम वेरी नहीं करता है। तो डेल आर आई एंड पॉइंट्स पर शून्य होता है। हमारे पास में दो कंडीशन लेंगे इसमें हम, ये भी मेंशन करना था मुझे, चलो अभी कर लेते हैं। डेल आर आई जीरो होता है एट द एंड पॉइंट्स p एंड q, और डेल टी भी जीरो होता है एट द एंड पॉइंट्स p एंड q। तो t1 t2 टाइम पर जो सिस्टम होगा वो p और q पॉइंट पर ही होगा, तो ये डेल आर आई, तो ये पूरा इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं एट द एंड पॉइंट t1 से t2 m d/dt आर आई डॉट डेल आर आई डी टी इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास में आ जाएगा t1 से t2 डेल एल डी टी बराबर ज़ीरो। यही स्टेटमेंट है हैमिल्टनियन प्रिंसिपल का। और हम लिख सकते हैं t1 से t2 डेल एल डी टी बराबर ज़ीरो। ये इसका अवकलज ज़ीरो है, तो हम लिख सकते हैं t1 से t2 एल डी टी बराबर एक्स टी। अवकलज ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू अधिकतम होगी और कांस्टेंट होगी। ठीक है ना, अधिकतम होगी और कांस्टेंट होगी। यही स्टेटमेंट बताए थे मैंने हैमिल्टनियन प्रिंसिपल के। अब इसकी कुछ हैमिल्टनियन प्रिंसिपल की कुछ
एक्सटेंडेड, ये जनरलाइज फॉर्म होती है, एक्सटेंडेड फॉर्म होती है। उसमें हम क्या करते हैं कि एल को टी माइनस वी लिखते हैं बस, और कुछ नहीं है। जैसे ये हमारे पास में स्टेटमेंट है टी डेल टी वन से टी टू एल डी टी इक्वल टू 0। तो एल का मान होता है टी माइनस वी, डेल को अंदर डाल लेते हैं, टी वन से टी टू डेल टी माइनस डेल वी और डी टी। माइनस डेल वी क्या होता है, अभी बताया था मैंने, टी वन से टी टू डेल टी प्लस डेल डब्ल्यू डी टी बराबर 0 बराबर 0। ये जो है ये इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है नंबर 1, हैमिल्टन प्रिंसिपल की एक्सटेंडेड फॉर्म। एक और फॉर्म है वो भी लिख देते हैं। जैसे हैमिल्टोनियन और लाग्रांजियन में क्या संबंध होता है, H बराबर पी के क्यू के डॉट माइनस एल, तो L बराबर होता है पी के क्यू के डॉट माइनस एच। तो इस L की जगह वैल्यू रख देते हैं हम डेल T1 से T2 पी के क्यू के डॉट माइनस एच डी टी इक्वल टू 0। तो ये जो दो स्टेटमेंट आए हैं वो एक्सटेंडेड हैमिल्टन प्रिंसिपल है नंबर 1 और नंबर 2, एक्सटेंडेड हैमिल्टन प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो इस तरह से हैमिल्टन वेरिएशन प्रिंसिपल करते हैं, इसका पूरा डेरिवेशन करते हैं। अब हम इसके एप्लीकेशंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।